हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 12th का अपना जो मैथ्स का टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेंट्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर जो हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हो गया, उस पर क्वेश्चन आप लोगों के हो गए। अब जो आप लोगों का टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो है आपका इस चीज पे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए, कोई मैट्रिक्स है हमारे पास A11, A12, A21, A2, ठीक है। तो इसका एडजॉइंट अगर मुझे निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए अगर मेरे को चाहिए, तो इसके लिए स्टेप 1, मेक मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स बनाएंगे ऑफ कोफैक्टर्स की ऑफ गिवन मैट्रिक्स। जो गिवन मैट्रिक्स है उसके कोफैक्टर्स की आप क्या बनाएंगे, एक मैट्रिक्स, राइट। अब जो है इसकी मैट्रिक्स बना दी, दैट मीन्स कोफैक्टर की मैट्रिक्स आप लोगों को पता ही है कैसे होती है। कैपिटल से डिनोट करते हैं A11, A12, A21, A2। स्टेप 1 हो गया। देन स्टेप 2 आपको बता देते हैं। नाउ do transpose of now do transpose of obtained matrix, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, जो हमको नई मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हुई है, यानी कि इसका आप क्या कर दो, उसके बाद ट्रांसपोज कर दो। तो जब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो यानी कि A11, A12, A21, A22 का आप ट्रांसपोज करोगे तो आपकी बन जाएगा A11, A12, A21, A2, और यही आपका एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा। यही आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कहलाएगा, ठीक है। यही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा। क्या करना है, गिवन मैट्रिक्स है, उसके कोफैक्टर्स निकालोगे, कोफैक्टर के बाद उसका ट्रांसपोज करोगे और आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। पहला तो हो गया ये, ठीक है। इसको लिखो, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, इसके लिए आप थोड़ा शॉर्ट वे देखेंगे, इजी वे या शॉर्ट ट्रिक आप बोल दें। शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। बट ये ओनली एप्लीकेबल होगी आपकी, ओनली एप्लीकेबल फॉर ओनली एप्लीकेबल फॉर 2x2 मैट्रिक्स, केवल 2x2 मैट्रिक्स के लिए ही ये एप्लीकेबल है। और एक चीज और, एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है आपका, इट इज applied only, it is applied on square matrix only। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है, जो 3x3, 2x2 जो ऑर्डर होंगे इन्हीं का निकल पाएगा, ठीक है सर। क्या है वो तरीका, देखिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है A11, A1, A21, A2, इसका एडजॉइंट हमें निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए, चलो पहले आपको बता दूं इसका क्या है तरीका। एक तो हो गया ये, और एक हो गया आपका ये। इस वाले में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा।
और इधर वाले में क्या हो जाएगा, साइन चेंज। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालता हूं तो ये हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा A22 A11, और इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ऐसे ही रहेंगे A21 और A12 ऐसे, बट साइन चेंज, प्लस का था तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का है, दोनों प्लस के थे तो दोनों माइनस के। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, कॉपी कर लेंगे। 2314 आपको दे रखा है, इसका एडजॉइंट ए आपको निकालने के लिए बोला है। तो हम इसको देखेंगे, 2314 एडजॉइंट ए, सर बहुत इजी है निकालना। एडजॉइंट ऑफ ए सर ये हो जाएगा, ये चेंज हो जाएंगे, 4 और 2 हो जाएगा, और ये आपका साइन चेंज हो जाएगा, -3 -1 हो जाएगा, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। इजी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर उस वाले मेथड से करें, ट्रेडिशनल मेथड से, क्योंकि वो 3/3 सब में काम आएगा, तो उसका क्या तरीका था वो भी देख लो। पहले ए हमें देते हैं, तो इसके हमको क्या निकालना होता है, 2 3 1। पहले इसका क्या निकालोगे आप, कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बनाओगे। तो कोफैक्टर्स क्या होते हैं पता होना चाहिए आपको। कोफैक्टर माइनर की मदद से ही आपको मिलता है, माइनर कोफैक्टर। तो इसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा, आप यहां निकाल लो, A11। A11 क्या होगा, इसको इसको छोड़ोगे तो 4, A12 A12 इसको और इसको छोड़ोगे तो 1, यानी कि -1 हो जाएगा, A123 है। ठीक है, वैसे अगर मैं आपको बोलूंगा A21 क्या हो जाएगा, A21 यानी कि ये इसको छोड़ोगे इसको छोड़ोगे, यानी कि 4, जो कि -4। फिर है आपका A22 क्या हो जाएगा, A22 हो जाएगा सर ये, इसको और इसको छोड़ोगे A22 ये, और ये छोड़ेंगे ना A22 में, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने साइन देख लिया, सब सही। अब मैंने बोला सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि सबके कोफैक्टर्स आपने मेकिंग अ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, तो आप कोफैक्टर आपने निकाल दी, इनकी मैट्रिक्स बना दो। तो नई एक मैट्रिक्स बन जाएगी कोफैक्टर्स की, वो हो जाएगा 4 -1 है ना, 2 1 का हो गया, -4, और यही है, कुछ गलत तो नहीं क्या, यहाँ पे 3 क्यों नहीं आया अभी तक, कुछ गलत किया हमने। A21 का देखो ये, और ये A21 3 आएगा ना, वही तो बोलूं, A21 आपका 3 आएगा। तो -3, मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है। तो सर इसका एडजॉइंट निकालने के लिए आप क्या कर दो, इसका ट्रांसपोज कर दो। तो मैं डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए दे रहा हूँ, ट्रांसपोज करेंगे, रो बन जाएगी कॉलम 4 -1, रो बन जाएगी कॉलम -3 2। तो क्या देखो, क्या ये दोनों सेम है कि नहीं है, बिल्कुल सेम। ठीक है, कॉपी कर लेंगे। चलिए, अब एक थ्योरम है, इस पे भी क्वेश्चन आएंगे तो आप समझ जाना, सिंपल है, कोई ज्यादा नहीं है। क्या बोलता है, AB if A be any, ए भी कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ऑफ ऑर्डर एन, ऑर्डर एन की। ठीक है, देन देन ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। करके देखते हैं, मान लेते हैं मेरे पास ए है अपना 2314, वही हमने मान लिया जो भी हमने निकाला 2314। ठीक है, और इसी का एडजॉइंट भी ले लेते हैं 4, इसी का एडजॉइंट ऑफ ए भी ले लेते हैं, क्या होगा 4 2 -3 ठीक है। तो चलिए
मैं पहले a इंटू एडजॉइंट ऑफ a निकाल रहा हूं। मैं पहले यहाँ पे a इंटू एडजॉइंट a निकालता हूं, यानी कि इन दो की मल्टीप्लाई करोगे आप 2 3 1 4 और 4 माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करने आती है, पहले से होगी मल्टीप्लाई, पहले पूरे इससे होगी। तो सर जब इससे मल्टीप्लाई होगी आएगा 2 4 जा 8, 8 माइनस 3 5, है ना? समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ? एक बता देता हूँ उसके बाद आपको। 2 4 जा 8 और 3 1 जा 3 माइनस का 3, वैसे 2 3 जा माइनस 6, 3 2 जा प्लस 6। सेकेंड रो 1 4 जा 4 और 4 माइनस 1 4, फिर 1 3 जा माइनस 3, फिर 4 2 जा 8। तो इसको जब फाइनली जब ए एडजॉइंट ए यहाँ निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 5 0 0 5 आया। क्या इसको मैं फर्दर ये लिख सकता हूँ 5 कॉमन लेके अंदर 1 0 0 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? 5 बाहर ले लिया 1 0 1 0 कर सकते हैं। मैट्रिक्स में तो हम कॉमन ले सकते हैं बाहर, है ना? फिर बात करते हैं हम दूसरा किसका, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का, यानी कि अब मैं आगे लिख रहा हूँ 4 माइनस 3 माइनस 1 2 को, और इधर लिख रहा हूँ 2 3 1 4 को। तो सर जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आता है 4 2 जा 8 8 माइनस 3 5, फिर 4 3 जा 12 12 माइनस 12 0, फिर माइनस 1 को इसकी बारी आएगी, इससे माइनस 1 माइनस 2 और 2 1 जा 2 0, फिर इससे आई माइनस 3 और 4 2 जा 8 8 8 और माइनस 3 गए 5, यही आएगा। इसको सर आप अगेन लिख सकते हो 5 अंदर कॉमन लेके 1 0 0 1। ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूँ ए डिटरमिनेंट और इसको, तो अब मैं निकाल रहा हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई निकाल रहे हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, अगर ए का डिटरमिनेंट मैं चाहूँ तो ए का डिटरमिनेंट हो गया आपका 2 3 1 4 था। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट इंटू आई अगर हम कर रहे हैं, आई क्या होगा, वो गिवन मैट्रिक्स होगी। जो मैट्रिक्स यहाँ चल रही है उसी का ऑर्डर होता है ना, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चल रहा होता है आई हमेशा उसी ऑर्डर का होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ हो जाएगा 2 4 जा 8 8 माइनस 3, ठीक है 1 0 0 1, तो 8 माइनस 3 यानी कि 5, आई बोल दो या 5 5 1 0 0 1 बोल दो, बात एक ही है। तो आप देखो सब जगह तीनों की वैल्यू सेम है। तो बस ये थ्योरम ये बोल रही कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ऑर्डर n का, तो उनका ए एडजॉइंट का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई उसके डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा, और आइडेंटिटी होगी जो मैट्रिक्स आपकी गिवन मैट्रिक्स होगी। ठीक है, गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, गिवन जो मैट्रिक्स होगी आई इज ऑफ ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, जो भी ऑर्डर चल रहा होगा, जो भी मैट्रिक्स चल रही है इसके ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। ये सर सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? कोई बताएगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? एनीवन कोई बताएगा सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंपल है, बहुत सिंपल है। आर स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। किसी मैट्रिक्स का मतलब किसी भी एक डिटरमिनेंट अगर आपका 0 आ जाता है तो आप बोल सकते हैं कि वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। एग्जांपल देख लें, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 4 8, इसका मैं डिटरमिनेंट निकालता हूं, तो डिटरमिनेंट 1 2 4 8 का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 1 8 8 4 2 8, यानी कितना आ गया 0। तो आप बोल सकते हैं दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं ए क्या है आपका, ए आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है, हम ये बात यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है,
नॉन सिंगुलर क्या होगा, वाइस वर्सा, इसी का उल्टा। अगर मैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलूं आपको, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आप समझ लो वाइस वर्सा। क्या होगा, वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा। तो जब डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका 0 के बराबर नहीं होगा, कहने का मतलब इफ ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक थ्योरम और है, इसमें लिख लेंगे। इफ ए एंड बी आर if A and B are non if A and B are non-singular matrix of same order, then AB and BA are also non-singular matrix of same order. True, false, या कुछ में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। ए और बी कोई दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि इनके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही होगा, उस सेम ऑर्डर का। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में ही आ सकते हैं। ठीक है, उसमें पूछ सकते हैं द डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट the determinant of the product of matrices is equal to product of their respective determinants। ठीक है, रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स कहने का मतलब क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स कहें, दो मैट्रिक्स ए बी, उनका प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट, ठीक, प्रोडक्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स। यानी कि अगर आपको अलग अलग इनका डिटरमिनेंट निकाल के प्रोडक्ट करोगे तो उनके एक साथ के प्रोडक्ट के बराबर ये होगा, सिंपल सी बात। ठीक है, ये सब आपका क्या है, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके डायरेक्ट यस और नो पूछी जाएगी। फिर बात करते हैं आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इनवर्स। तो सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है 1/a, डिटरमिनेंट का उल्टा अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए। ये आप करते हो तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे ए इनवर्स का फॉर्मूला, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, आगे अगर मैं बोलूं एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटरमिनेंट, बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही, क्लियर। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने ये सब कवर किया। कल इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और अपनी क्लास आगे बढ़ेंगे। तब तक ले बी हैप्पी, बी ऑल इन बी सेफ। थैंक यू।